अंधा मालिशिया बॉस की मालिश कर रहा था। अचानक ताला खुलने की आवाज सुनी। बॉस ने कैमरे चेक किए पर कोई नहीं दिखा। अगले पल डाकू गुस्से बॉस को पीटा और तिजोरी खोलने को कहा। बॉस ने दिखावा किया, चुपके से अलार्म बजाया और डंडा उठाकर लड़ने लगा। डाकुओं ने अपेक्षित तरीके से काम नहीं किया। बॉस को मार पड़ी। अंधा मालिशिया डर से थर-थर कांपा। डाकू ने उसकी आंख जांची, वो सच में अंधा था तो छोड़ दिया। जाते समय पुलिस आ पहुंची। डाकू तेजी से भागे, पुलिस पीछे दौड़ी। मोड़ पर डाकुओं की गाड़ी गायब हो गई। एक छोटा लड़का गिरा हुआ दिखा। पुलिस उस रास्ते भागी पर उन्हें पता नहीं था वो मासूम दिखने वाला लड़का दरअसल डाकुओं का साथी था और सभी डाकू उसके पिता थे। हुआई को 3 साल की उम्र में अगवा किया गया था। माता पिता ने चुपके से पुलिस को बताया। पुलिस के मुखबिर ने अपहरणकर्ताओं को सूचना दी। इससे हुआई मुसीबत में फंस गई। एक डाकू उसे मारना चाहता था पर बूढ़े ने रोका और पालने का फैसला किया। 5 डाकुओं ने हुआई को अपनी सारी कलाएं सिखाई। हुआई एक प्रतिभाशाली थी, सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा, पर एक पिता नहीं चाहता था कि वो डाकू बने। उसने हुआई के लिए दस्तावेज बनवाए, विदेश भेजना चाहता था पर बूढ़ा मना कर रहा था क्योंकि हुआई को एक समस्या थी। वो कहती थी कि उसे भूत दिखते हैं। बूढ़े ने उसे अंधेरे कमरे में बंद किया था डर दूर करने के लिए, पर अब तक हुआई अपने मन के डर को नहीं हरा पाई है, इसीलिए हुआई अकेले नहीं रह सकती। इस दिन बूढ़े बॉस ने अचानक उसे बताया। नाखून घर तोड़ना डेवलपर का सबसे बड़ा सिरदर्द था, पर डेवलपर चिंतित नहीं था। उसने सीधे लुटेरे बुलाए, उन्हें नाखून घर हटाने में मदद करने को कहा, फिर खुद को चोर के रूप में छिपाया। लक्ष्य की तस्वीर देख बूढ़ा कुछ पल संदिग्ध रहा। अंत में काम स्वीकारा। हुई का साहस परखने के लिए बूढ़े ने उसे पहले दरवाजा खोलने को कहा। तभी पुलिस गाड़ी पास से गुजरी। उसे अकेले बाहर खड़े देख जांच करने को थी। संकट के समय हुई ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस का शक दूर हो गया। हुई ने घर में घुसते ही एक तस्वीर पाई। तस्वीर का बच्चा कुछ जाना पहचाना लगा। अचानक पीछे से आवाज आई। घर की मालकिन अलमारी में छिपी थी। इस समय पिता भी आ पहुंचे। हुई ने कुछ न देखने का नाटक किया, मालकिन को छिपा दिया। कुछ लोग तलाशी लेने को थे। घर का मालिक लौट आया पर छिपे लुटेरों ने उसे गिरा दिया। वे पत्नी के बारे में पूछने वाले थे, तभी बाहर से औरत की चीख सुनी। पता चला मालकिन बाहर भाग गई। एक लुटेरा उसका पीछा करने दौड़ा। मालकिन ने एक वैन रोक ली। लुटेरा अस्थायी रूप से हार गया, पर वैन चालक ने पीछा नहीं छोड़ा। लुटेरा बिना हिचक खुश हुआ। तब हुई ने पहली बार पिता को मारते देखा और बहुत प्रभावित हुआ। बूढ़े को यह देख गुस्सा आया। उसे बंदूक दी, मालिक को मारने को कहा। अचानक जोर से चिल्लाया। डरे हुई ने गोली चला दी। सब हुई से हैरान रह गए। डेवलपर को पता चला एक लक्ष्य भाग गया। उसने मालकिन के लिए अपने आदमी भेजे। हुई ने पहली बार किसी को मारा। वह बहुत उत्तेजित हो गया। बड़ी औरत श्यूकिन चाची उससे मिलने आई। उन्होंने हुई की लाई तस्वीरें देखी। इस बात ने हुई को झकझोर दिया। वह उस घर लौट आया। वहाँ उसे एक बच्चे का कमरा मिला। परिचित यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। मेज पर लापता व्यक्ति के नोटिस देखे। उसे अंत में समझ आया, घर के मालिक उसके असली माता पिता थे। वे इसलिए नहीं गए क्योंकि डर था बच्चा घर न ढूंढ पाए, और उसने अपने पिता को मार डाला। तभी नीचे से आवाज आई। मालकिन आत्महत्या करना चाहती थी। हुई ने जल्दी से उसे बचाया। उसे पास के अस्पताल भेज दिया। रात को हुई घर लौटा। उसने एक पिता से पूछा, क्यों किया ऐसा? पिता कुछ न बोल सके। हुई का हाथ पकड़ ट्रिगर दबाया। दूसरी ओर डेवलपर का हत्यारा हुई की मां के अस्पताल पहुंचा। हुई डाकू पिताओं का सच्चा वारिस था। वह प्रो किलर से भी नहीं डरा। उसने हत्यारे को सफलतापूर्वक हरा दिया। मां की रक्षा के लिए उसे डेवलपर से निपटना था और पिताओं से भी दूरी बनानी थी, पर क्या वह ऐसा कर पाएगा? लड़के को डाकुओं ने पाला। उन्होंने उसे हुनर सिखाया, पिता जैसा प्यार और देखभाल दी, पर उसे अपने मालिक को मारने को कहा। हुई ने बॉस मियां को फोन किया। एक खाली फैक्ट्री में मिलने को कहा। इन बातों का अंत करना था। फोन रख दिया। हुई के मन का राक्षस फिर जागा। लेकिन इस बार उसने डर खो दिया। शांति से राक्षस की आंखों में देखा। राक्षस धीरे धीरे हरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। पिता लोग रुक गए। अचानक डेवलपर के लोग भी आ गए। हुआ ने यह सब व्यवस्था की थी जब दोनों पक्ष असमंजस में थे। एक गुंडा मारा गया। यह एक संकेत था। दोनों पक्षों ने तुरंत भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। डेवलपर के पास ज्यादा लोग थे। पिता लोग कुशल होने पर भी बुरी तरह घायल हुए। अंत में सिर्फ म्यांमार का बॉस जीवित बचा। हुआ पिता लोगों को खुद नहीं मारना चाहता था, इसलिए उन्हें आपस में लड़वाया।
लेकिन म्यांमार बॉस को जीवित देख उसने स्नाइपर राइफल तैयार की। तभी ड्राइवर पिता दौड़कर आए और हुआ को रोकने की कोशिश की। संघर्ष में पुरानी रेलिंग टूटी। हुआ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। यह पिता हुआ से बहुत प्यार करता था। माफी मांगता रहा, फिर हाथ छोड़ दिया। वह म्यांमार बॉस की आंखों के सामने मर गया। म्यांमार बॉस ने हुआ को नजरअंदाज किया, सभी टायर फोड़े, एक कार में निकल गया। हुआ को कुछ समझ आया, एक कार रोककर अस्पताल पहुंचा। अफसोस, वह देर से पहुंचा और मां की ठंडी लाश देखी। हुआ टूट गया और वार्ड के बाहर घुटनों पर गिर पड़ा। घर लौटकर उसने म्यांमार बॉस से पूछा, क्यों मारा उसके एकमात्र रिश्तेदार को? म्यांमार बॉस ने कहा, यह उसके दिल से राक्षस निकालने के लिए था। बचपन में म्यांमार बॉस भी हुआ की तरह डरावने राक्षस देख सकता था। उसने अपने करीबियों को मारा और फिर कभी राक्षस नहीं देखा। उसने शूकिन को पकड़ा, हुआ से उसे मारने को कहा। इस तरह हुआ अपने दिल के राक्षसों को हरा सकता था। हुआ घुटनों पर गिरा, कहा वह अब राक्षस नहीं देख सकता। म्यांमार बॉस ने हुआ का चेहरा छुआ, उसे गले लगाया, लेकिन अगले पल हुआ ने ट्रिगर दबा दिया। दरअसल म्यांमार बॉस गलत था, वह खुद राक्षस बन गया था। हुआ ने अपनों की रक्षा के लिए दृढ़ता से राक्षस को हराया। म्यांमार बॉस ने हुआ पर गोली नहीं चलाई, आंसू बहाकर जीवन समाप्त किया। झुग्गियां हटी, डेवलपर ने खुशी से समारोह किया। अचानक एक चमक दिखी। हुआ ने राइफल पियानो केस में रखी, भीड़ में गायब हो गया।